नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम जानेंगे सैमुअल टेलर कॉलरिज के बारे में महत्वपूर्ण बातें। तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर कॉलरिज की बात करें तो ये कैसे आलोचक हैं? ये प्रत्ययवादी आलोचक थे। कॉलरिज को अंग्रेजी में व्यवहारिक आलोचना का प्रवर्तक माना जाता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर ध्यान में रखें कि इनको कैसी आलोचना का प्रवर्तक माना जाता है। तो इनको व्यवहारिक आलोचना का प्रवर्तक माना जाता है। कोलरिज के द्वारा काव्य में अवधारणा जैववादी सिद्धांत पर निर्मित की गई थी। किस सिद्धांत पर? जैववादी सिद्धांत पर इनकी अवधारणा निर्मित की गई थी। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर 1798 में लिरिकल बैलेड्स नामक कविता संग्रह का लेखन कार्य भी किया था और इसकी भूमिका बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई। ये आप जरूर ध्यान में रखें। इस रचना में साहित्य में स्वच्छंदतावाद का उदय माना जाता है, यानी रोमांटिसिज्म जो है वो इसी रचना के कारण साहित्य में आया, या इस रचना से ही इस बात जो स्वच्छंदतावादी विचारधारा है उसका उदय माना जाता है। कोलरिज की आलोचनात्मक कृतियों में सबसे महत्वपूर्ण जो कृति है वो क्या है? बायोग्राफिया लिटरेरिया। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है, जिसका अर्थ क्या है? साहित्यिक जीवनी। इसमें कल्पना संबंधी सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा की गई है। ये छोटी बात है, लेकिन आप जरूर ध्यान में रखें कि इनकी जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है उसमें किसकी कल्पना, किस सिद्धांत पर चर्चा की गई है? तो कल्पना संबंधी सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। किंतु न तो वह पूर्णतः साहित्यिक है और न ही पूर्णतः जीवनी। उसमें जीवनी, धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, राजनीति, आलोचना आदि का मिश्रण है। किसमें? बायोग्राफिया लिटरेरिया में। सेंट्सबरी जैसे महान इतिहासकार ने यूरोपीय समालोचकों की लंबी परंपरा में अरस्तु और लॉन्जाइनस के बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थान किसको दिया है? कॉलरिज को दिया है। किसने दिया है? सेंट्सबरी जैसे महान इतिहासकार ने, तथा इसके साथ साथ यूरोपीय समालोचकों की लंबी परंपरा में जो स्थान मिला है वो तीसरा स्थान मिला है किसको? कॉलरिज को। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, आप जरूर ध्यान में रखें और इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।